हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। डेफिनेटली आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्लीट जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ है और जो भी मीटिंग के आउटकम्स निकले हैं, क्या क्या चीज़ सस्ती हो रही है, क्या क्या चीज़ महंगी हो रही है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सब आज हम लोग डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो सारी मेन हाईलाइट जितनी भी इंपॉर्टेंट है जो जीएसटी मीटिंग के थ्रू हुई है उसकी डिटेल्ड में सारी एनालिसिस को करेंगे। ठीक है, जो कि 3 सितंबर 2025 दिल्ली में ये मीटिंग हेल्ड हुई है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना सो दैट जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सब तुमको मिल सके, क्योंकि इस स्लाइड में बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो इन्फॉर्मेशन होने वाली है। मैं ए टू जेड जितनी भी आपकी हम कह सकते हैं हाईलाइट्स हैं उन सब को आज हम लोग कवर करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करना, बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। इस चैनल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती है रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट न्यूज़ और जो भी ग्लोबल इवेंट होते हैं उन सब से रिलेटेड। तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सबसे बेसिक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि 56th जीएसटी जो काउंसिल मीटिंग थी वो बहुत ही बड़े रिफॉर्म्स हैं इंडियन इकोनॉमी के लिए। ठीक है, बेसिकली जीएसटी पहले से थी लेकिन उस जीएसटी को अब और रिफॉर्म करके नए कुछ स्लैब लाए गए हैं, कुछ पुराने स्लैब को रिड्यूस किया गया, रिमूव किया गया है। तो उन सब का बेसिकली इस मीटिंग में डिस्कशन होना था। मीटिंग की कुछ डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये मीटिंग 3 से 4 सितंबर को होनी थी। ठीक है, न्यू दिल्ली इसका वेन्यू था। ये मीटिंग कितने ड्यूरेशन चली, लगभग 10+ आवर्स तक चली, यानी कि ये रिकॉर्ड लॉन्गेस्ट मीटिंग रही है। तो सोच सकते हो कि बेसिकली कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी कि ये सबसे लॉन्गेस्ट मीटिंग अभी तक की जीएसटी काउंसिल मीटिंग की रही है, जो कितने घंटे की रही है, 10 आवर्स की। बेसिकली चेयर पर्सन सबको ही पता है, फाइनेंस मिनिस्टर, दैट इज कॉल्ड निर्मला सीतारमन। तो ये मीटिंग की डिटेल थी, कब हेल्ड हुई है, कहाँ पे हुई है, कितने घंटे की थी, जो कि रिकॉर्ड लेवल की थी, रिकॉर्ड लॉन्गेस्ट हम कह सकते हो, और फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा चेयर्ड बाय किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या था, तो सिंपल ऑब्जेक्टिव इसका रखा गया था कि हम बहुत ही सिंप्लीफिकेशन करने जा रहे हैं जीएसटी को और पब्लिक को रिलीफ देने जा रहे हैं। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे पब्लिक को रिलीफ मिला और कैसे जीएसटी पूरा सिंप्लीफाई हो गया। कुछ ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था कि जीएसटी सिस्टम को अब सिंपल करेंगे, यानी इस मीटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, जीएसटी सिंपल को सिंपल करेंगे और ट्रांसपेरेंट बनाएंगे, यानी कि बहुत ही सिंपल और सामने नजर रखने वाला बनाएंगे कि ऐसा नहीं हो सकता कि करप्शन हो सकता है जीएसटी के थ्रू। तो पहला इसका ऑब्जेक्टिव ये था। दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि आम पब्लिक को रिलीफ देना है। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा जीएसटी के थ्रू डिस कह सकते हैं जिसका प्रॉब्लम फेस कर रहा था आम पब्लिक, तो उसमें उसको बहुत ही तगड़ा रिलीफ मिला है। डिटेल में जब हम लोग समझेंगे तो देखेंगे कैसे इसमें कितना रिलीफ मिला है जीएसटी रिफॉर्म से। और लग्जरी एंड सिंग प्रोडक्ट पर टैक्स बढ़ाना था। ठीक है, तो जो भी लग्जरी सामान है या कोई सिंग प्रोडक्ट जैसे अल्कोहल, तंबाकू, सिगरेट, ये सब, तो इन पर टैक्स को बढ़ाना था। तो ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव थे। थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है कि पूरी स्लाइड में हम लोग क्या पढ़ेंगे। जीएसटी को सिंपल कर दिया गया है, आम पब्लिक को रिलीफ मिल चुका है और लग्जरी और सिन प्रोडक्ट पर टैक्स बढ़ चुका है। ठीक है, कब से ये जीएसटी का जो नया रूल है वो लागू हो जाएगा, तो बेसिकली 22 सितंबर से ये चीज़ बेसिकली आप कह सकते हो कि आपके जितने भी प्रोडक्ट हैं उन पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यानी कि 22 को इफेक्टिव डेट हम ये कह सकते हैं। सबसे मेन चीज़ इसमें ये रही थी कि ये बेसिकली 10 आवर्स प्लस ड्यूरेशन की ये लॉन्गेस्ट मीटिंग रही है और सबसे ज़्यादा हिस्टोरिक डिसीजन भी इसमें हम लोग बेसिकली इस मीटिंग के थ्रू लिए गए हैं। तो देखते हैं वन बाय वन। बेसिक इंट्रोडक्शन तो हो ही चुका है, तो अब बेसिकली हम कुछ बात कर लेते हैं कि जीएसटी रिफॉर्म क्यों लाया गया है। ऑलरेडी हमारे पास जीएसटी पहले से चल रही थी। ठीक है, तो अब इसको क्यों रिफॉर्म किया गया, क्यों रिफॉर्म लाया गया, कि ये हिस्टोरिक चेंज को अक्कर किया गया, यानी कि किया गया है, क्यों जरूरत थी इसकी, यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह हिस्टोरिक चेंज की क्यों जरूरत थी। तो देखते हैं वन बाय वन क्यों जरूरत थी। तो पहला था कॉम्प्लेक्स सिस्टम को सिंपलीफाई बनाना, यानी कि जो पुराना जीएसटी सिस्टम था उसमें 4 टियर कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर थे, जिसको अब सिंपल करके किसमें कर दिया है, 3 सिंपल स्लैब में कर दिया, यानी कि कंप्लायंस आसान बना दिया गया है। जो कि पहले जीएसटी जो पहले थे उसमें 4 स्लैब थे। ठीक है, अभी वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अब इस नए रिफॉर्म के बाद अब जो जीएसटी है उसमें सिर्फ 3 स्लैब होंगे। ठीक है, कौन कौन से वो सब हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली 4 स्लैब से 3 स्लैब में लाना टैक्स को, यानी कि थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है। सेकेंड, फार्मर को सपोर्ट देना। ठीक है, क्योंकि जीएसटी के थ्रू जो फार्मर थे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। अब जो ये रिफॉर्म लाया गया है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये फार्मर को सपोर्ट करेगा। ठीक है, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट और इनपुट टैक्स पर टैक्स कम करने, फार्मिंग कॉस्ट को रिड्यूस करना। तो ये जीएसटी से थोड़ा थोड़ा अंदाजा मिल रहा है कि फार्मर के जितने भी इक्विपमेंट थे, ठीक है, या फार्मिंग कॉस्ट था उसको रिड्यूस किया गया। तीसरा क्यों लाया गया, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करना। जब टैक्स सिंप्लीफाइड होगा तो बिजनेस ग्रोथ भी बढ़ेगा। ठीक है, और इकोनॉमी को भी स्ट्रेंथ देगा। ठीक है, तो क्योंकि टैक्स में क्या होता है कि बिजनेस बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं उन टैक्स के थ्रू। तो जब टैक्स बहुत ही सिंप्लीफाइड रखेंगे तो बिजनेस ग्रोथ होगा, जिसकी वजह से इकोनॉमी में भी स्ट्रेंथ आएगी।
फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्यों लाया गया रिफॉर्म, तो इसमें आम आदमी को रोजमर्रा की जो सामान है उस पर टैक्स में रिलीफ मिलना, ठीक है, यानी कि टैक्स कम करना और अफोर्डेबल चीजों को बनाना। तो ये बेसिकली रिफॉर्म का बेसिक क्यों लाया गया, ये मेन एक रीजन और भी हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट था कि हेल्थ और एजुकेशन अफोर्डेबल बनाना, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस और एजुकेशन सर्विस पर टैक्स कम करके बेसिक फैसिलिटीज को सब तक पहुंचाना, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि एजुकेशन पे क्या टैक्स पहले था, अब क्या हो गया, हेल्थ केयर पे क्या टैक्स पहले था, अब हो गया, जो रोजमर्रा की प्रोडक्ट थे उन पे टैक्स पहले था, अब क्या हो गया, या फार्मर का जो पहले टैक्स लगते थे वो क्या हो गया। तो वो सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिक यहाँ से समझ में आ रहा है कि इन सबको में चेंजेस लाने के लिए इस रिफॉर्म को लाया गया। और बेसिकली लास्ट है ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना। ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना इन द सेंस कि फीवर टैक्स स्लैब से क्या होता है, क्लासिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा डिस्प्यूट नहीं होते, सिंपलीफाई हो जाता है और करप्शन को कंट्रोल करना ईजी होता है। सो दिस ऑल अबाउट द क्यों जीएसटी रिफॉर्म लाया गया। पहला सिंपलेस्ट करना, दूसरा फार्मर को सपोर्ट करना, तीसरा बिजनेस को सिंप्लीफाई करके इकोनॉमिक ग्रोथ करना, फोर्थ डेली इसेंशियल जो भी आम आदमी की हैं रोजमर्रा के सामान उनको पर टैक्स को थोड़ा कम करना, हेल्थ केयर एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाना और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना ताकि करप्शन को कंट्रोल कर सके। तो ये जीएसटी फॉर्म का हम कह सकते हैं ओवरऑल रिफॉर्म इसमें ये किया गया है। अभी वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग समझते हैं कि न्यू जीएसटी स्ट्रक्चर कैसा है। तो अभी जो नया आया है उसमें क्या है, 40% लग्जरी एंड सिन आइटम पे टैक्स लगेगा, मेजॉरिटी गुड और सर्विस पे 18% टैक्स लगेगा, और जो भी रोजमर्रा जरूरत के सामान है उस पर 5% टैक्स लगेगा। यानी अब यहाँ समझ में आ रहा है कि जीएसटी स्लैब अब 3 हिस्सों में आ चुका है। कौन कौन से, 5, 18 और 40। जहाँ 40 जितने भी लग्जरी आइटम्स हैं या सिन प्रोडक्ट हैं जैसे तंबाकू, अल्कोहल, सिगरेट, ये 18% जो जीएसटी लगेगा वो मेजॉरिटी चीज़ों पे लगेगा, और जो 5% लगेगा बेसिकली जो भी रोजमर्रा की जरूरतें हैं उन पे। ठीक है, तो बेसिकली अब ये 3 स्लैब में आ गया, पहले ये 4 स्लैब में था। 4 स्लैब में कौन कौन से थे देखो, एक 5% था, 12% था, 18% था और 28% था। यानी कि यहाँ पे तो कितनी क्लासिफिकेशन थी, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा थी कि 5 भी है, 12 भी है, 18 भी, 28 भी है, 4 स्लैब थी। लेकिन नए के अकॉर्डिंग क्या हो गया, 5% जितनी रोजमर्रा ज़रूरती चीज़ है, 18% मेजॉरिटी जो थोड़े बड़े आइटम्स होते हैं, और लग्जरी और सिन प्रोडक्ट पे 40%। तो देखो ये बहुत ही सिंप्लीफाइड हो गया है चीज़ें। अब यहाँ बेसिकली क्लासीफाई हो गया कि जो रोजमर्रा की पे सिर्फ 5 ही लगेगा, मेजॉरिटी पे 18 ही लगेगा और लग्जरी और सिन पे 40 लगेगा। बट यहाँ पे देखो 5, 12, 18, 28 में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही थी। कौन कौन सा रिमूव करा गया है, तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 नहीं, यानी कि 12 को रिमूव किया गया, और 28 यहाँ पे नए वाले में 28 यानी कि 28 को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया। तो जो पुराना में था 12 और 28 वाला उसको रिमूव कर दिया। फीवर स्लैब यानी कम स्लैब होगा तो कंप्लायंस बिजनेस के लिए बहुत ही ईजिली हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी भी इससे इंक्रीज हो जाए क्योंकि जब स्लैब कम होते हैं तो ईजिली टैक्स मतलब सिंप्लीफाइड कर देता है चीज़ों को, इससे करप्शन भी कंट्रोल होगा। न्यू रेट्स अप्लाई कब से होंगे, 22 सितंबर यानी नवरात्रि से। तो ये हम लोग अभी स्लैब के ऊपर बात कर ले कि पुराने स्लैब क्या सिस्टम था, नया स्लैब क्या हो गया, ठीक है। यानी कि 12 और 18 को रिमूव करके 40, 18 और 5 के लाया, जहाँ 5 एसेंशियल, 18 मेजॉरिटी गुड और 40 लग्जरी चीज़ों पे। ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो जाएगी, करप्शन कम हो जाएगा, बिजनेस कंप्लायंस ईजी हो जाएंगे, और ये बेसिकली रेट कब से अप्लाई होगा, 22 सितंबर। अब हम लोग देखते हैं कि रोज की जरूरी चीजों पर अब क्या फर्क आएगा, ठीक है। जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को घटाया, आम आदमी को फायदा मिला है, ठीक है। पहले जो थे वो 18% थे, 12% थे, लेकिन अब इन सारे प्रोडक्ट पे जो भी रोजमर्रा की प्रोडक्ट है 18 से 5 पे ले आए और 12 से 5% पे ले आए। यानी कि जो पहले जीएसटी लगता था जितने भी हाउस होल्ड प्रोडक्ट थे या रोजमर्रा वाले प्रोडक्ट थे उन सब पे पहले 18%, 12% लगता था, किसी पे 18, किसी पे 12, किसी पे 18। तो इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता था। लेकिन अब सारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट यानी रोजमर्रा की जितनी भी जरूरत चीज़ें उन सब पे एक नया जीएसटी सिर्फ 5% लगेगा, ठीक है। अब इन द सेंस जितने भी शैम्पू हो, टूथपेस्ट हो, सोप हो, बटर, घी, चीज़ हो, नमकीन, भुजिया, यूटेंसिल जितने भी आपके सामान हो गए, बेबी प्रोडक्ट हो गए, सेविंग मशीन हो गए, तो जितने भी आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें वाली चीज़ें उन पर अब कितना लगेगा, 5% जीएसटी लगेगा। बट पहले बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, किसी पे 18% था, किसी पे 12% था। तो पहला हुआ कि जो रोज़ की चीज़ें हैं इसेंशियल प्रोडक्ट उन पर बेसिकली जीएसटी को कम करके सिर्फ 5% लगाया गया। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ समझ में आ गई, यानी कि 5% जीएसटी अब सिर्फ देना पड़ेगा। यानी कोई भी 100 का प्रोडक्ट है अब सिर्फ 5 रुपये जीएसटी देना पड़ेगा, जो पहले हम लोग 18 या 12 रुपये देते थे। यानी कि अगर 18 रुपये जीएसटी देते तो यानी कि हम कितने रुपये बचा रहे हैं, ऑन एन एवरेज 13 रुपये बचा रहे हैं, और अगर 12 रुपये जीएसटी देते थे तो ऑन एन एवरेज हम लोग 7 रुपये बचा रहे हैं। तो इस तरीके से अब जो भी हर प्रोडक्ट पे बचत ही बचत होगी, ठीक है। तो जितने भी आपके इसेंशियल प्रोडक्ट है उन पे सिर्फ कितना लगेगा, 5% जीएसटी लगेगा, ठीक है। ये भी 22 सितंबर से लागू हो जाएगा, हर घर तक सामान पहुंचेगा बहुत ही
अफोर्डेबल में। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट, जहाँ पे इसेंशियल प्रोडक्ट पे 5% लगेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि सेहत पे एक्स्ट्रा खर्चा कम हो जाएगा। रीज़न, जितने भी इंश्योरेंस है लाइक हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस, तो जो पुरानी रेट थी उस पर 18% जीएसटी था, बट नाउ नई रेट के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा, 0% हो जाएगा। यानी कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पे अब आपको 0% टैक्स देना पड़ेगा, जीएसटी टैक्स देना पड़ेगा, जो कि पहले कितना था, 18% था। सेकंड बात कर लेते हैं, जितने इक्विपमेंट हो गए लाइक थर्मामीटर हो गया, थर्मामीटर पहले कितना था, 12% था, अब कितना होगा नया जीएसटी के अकॉर्डिंग, 5% होगा। ऐसे मेडिकल ऑक्सीजन जितना पहले पुराना कितना था, 12% था, अब नई कितना हो गया, 5% हो गया। डायग्नोस्टिक किट्स जितने भी थे उन पे कितना पहले था, 12%, अब 5% हो गया। ग्लूकोमीटर स्ट्रिप वो पहले कितना था, 12%, अब 5% हो गया। स्पेक्टेकुलस यानी पहले कितना था, 12%, 5% था। तो ऑन एन एवरेज हम ये कह सकते हैं हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पे 0% जीएसटी है, रेस्ट ऑल द मेडिकल इक्विपमेंट, ठीक है, मेडिकल सर्विसेज पे 5% जीएसटी है। तो कितना है, पहले सब 12% के स्लैब में आते थे, बट नाउ अब ये 5%, यानी कि अल्टीमेटली हम लोग 7% का प्रॉफिट या बेनिफिट हो रहा है इस जीएसटी रिफॉर्म से। तो अब हर जरूरी चीज़ों पे टैक्स कम हो जाएगा। ये बदलाव 22 सितंबर से, डेफिनेटली 22 सितंबर से लागू होंगे, जो हेल्थ केयर को और भी अफोर्डेबल बना देंगे। तो पहले हम लोगों ने डिस्कस किया, जहाँ पे हम लोग देखा कि जो भी इसेंशियल प्रोडक्ट हैं उन पे 18 से 5% हो गया, 12 से 5% हो गया। देन सेकंड हम लोग देखा जितने भी हेल्थ केयर सेक्टर, हेल्थ केयर पूरा सेक्टर है जो, जिसमें हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के जिसपे 0% जीएसटी है, रेस्ट ऑल द जितने हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, जिसमें इंस्ट्रूमेंट हो गया या कोई आपको डायग्नोसिस हो गई, जितनी भी तरह की आपकी जो ट्रीटमेंट होती है उन सब पे अब कितना जीएसटी लगेगा, 5%, जो पहले कितना लगता था, 12%। तो इससे क्या हो गया कि अब बेसिकली मेडिकल अफोर्डेबल हो गया, तो ये भी इसमें बेनिफिट हुआ। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर, ठीक है, अब एग्रीकल्चर भी थोड़ा इजी हो गया, ठीक है, जितने भी ट्रैक्टर टायर्स हो गए, उनके पार्ट्स हो गए, तो पहले कितना था, 18%, अब नए रेट पे 5% हो गया। ट्रैक्टर जो पहले 12% पे जीएसटी लगता था, उन पर अब कितना लगेगा, 5% जीएसटी लगेगा। बायो पेस्टिसाइड जो भी केमिकल्स हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, वो पहले कितने आते थे, 12% पे, अब कितना लगेगा, 5%। इरिगेशन सिंचाई हो गया या स्प्रिंकल हो गया, तो उन सब पहले कितना लगता था, 12% जीएसटी, अब कितना लगेगा, 5%। ऐसे जितनी भी फार्मिंग मशीन हो गई, जितनी मशीन्स आती हैं फार्मिंग के लिए, पहले उन पे कितना लगता था, 12%, नाउ न्यू के अकॉर्डिंग 5% हो जाएगा। तो ऑन एन एवरेज हम ये कह सकते हैं कि फार्मिंग सेक्टर में भी जो पहले 18% या 12% की कैटेगरी में आते थे जीएसटी स्लैब, अब नए के अकॉर्डिंग वो सिर्फ 5% जीएसटी स्लैब में आएंगे। तो इससे क्या होगा, किसानों को भी सीधा सीधा फायदा होगा। तो भी कब से लागू होगा, 22 सितंबर से लागू होगा। तभी तो हम लोगों ने देखा तीनों चीज़ों में फायदा ही हो रहा है, जिसमें जीएसटी स्लैब को 18 बार से करके सिर्फ 5 पे लेकर आए, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, या आप कह सकते हो जो इसेंशियल प्रोडक्ट होते हैं। कर लेते हैं दैट इज कॉल्ड ऑटोमोबाइल्स, यानी कि जितने भी आपकी गाड़ी हो गई, ठीक है, दो पहिया हो गई, ठीक है, चार पहिया व्हीकल्स हो गए, तो उन पे भी कुछ ना कुछ हम कह सकते हैं अफोर्डेबिलिटी आ गई है। क्यों, क्योंकि जितनी पेट्रोल एलपीजी सीएनजी गैस की कारें थी जो 1200 सीसी के अंदर थी, उन पे पहले कितना लगता था, 28%, अब कितना लगेगा, 18%। जितनी भी डीजल कार थी जो 1500 सीसी से कम थी, उन पे पुरानी रेट कितनी थी, 28%, अब कितना लगेगा, 18%। तीन व्हीलर्स की बात कर लेते जो तीन पहिया होती है, तो उनमें भी पहले पुरानी रेट कितनी थी, 28%, अब 18%। मोटरसाइकिल जो 350 सीसी से कम होगा वो भी कितना था, 28%, अब कितना लगेगा, 18%। ऐसी जितनी भी ट्रांसपेरेंट व्हीकल्स थी, ठीक है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ट्रांसपोर्ट इन द सेंस की जो सामान को इधर उधर पहुंचाती हैं या लोगों को इधर उधर पहुंचाती हैं, तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल जितनी भी थी 28%, अब वो कितनी आ गई, 18% से आ गई। तो हम कह सकते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी हम ये कह सकते हैं कि जो पहले 28-18% के 28% के स्लैब में आती थी जीएसटी, अब ये नए रिफॉर्म के अकॉर्डिंग अब आपको कितना जीएसटी देना पड़ेगा, सिर्फ 18% देना होगा। तो यहाँ पे भी 10% का बेनिफिट आपको हुआ है। तो इससे क्या होगी, गाड़ियाँ सस्ती हो जाएंगी, ठीक है, गाड़ी खरीदना अब हो जाएगा सस्ता। ये रिफॉर्म भी कब लगेगा, 22% से। सो दिस ऑल आर द फोर थिंग जिसमें हमें अभी बेनिफिट ही हो रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एजुकेशन में, ठीक है, तो एजुकेशन पढ़ाई हो गई और भी सस्ती। रीजन, क्योंकि अब पढ़ाई पे जितना भी जीएसटी पहले लगता था वो सब खत्म हो चुका है, यानी जीएसटी काउंसिल ने एजुकेशन आइटम पर टैक्स खत्म ही कर दिया है। यानी जो पहले 12% या 5% लगता था, अब बिल्कुल ही टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि एजुकेशन पूरा अब आपको 0% जीएसटी के अंदर आएगा, ठीक है। पुराना जीएसटी क्या था, 12% 5%, यानी कि जितने भी आप मैप चार्ट ग्लव्स खरीदते थे, पेंसिल क्रैंस नोटबुक खरीदते थे, इरेजर ज्योमेट्री बॉक्स ड्राइंग आइटम्स स्टेशनरी आइटम्स आर्ट सप्लाई, तो ये जितना भी आप कुछ खरीदते थे एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आप सामान खरीदते थे, उन पे पहले कितना था, 12 से 5% जीएसटी। बट अब नए रिफॉर्म के अकॉर्डिंग इन पे कितना हो जाएगा,
0% GST हो जाएगा। यानी कि अगर 100 रुपये के स्टेशन से हमारे पास कोई भी 0 रुपये GST देने पड़ेगा, जो पहले में 12 या 5 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता था। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हर बच्चे की पढ़ाई सस्ती हो जाएगी। डेफिनेटली अब नोटबुक्स हो गए, जितने भी ये सब स्टेशनरी प्रोडक्ट हैं वो सब एजुकेशन से रिलेटेड, वो सब अब क्या हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि अब GST कितना हो चुका है, 0 हो चुका है। तो अभी तक हम लोगों ने पांचों देखा कि पांचों में बेनिफिट हो रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे। तो जितने भी अप्लायंस इलेक्ट्रॉनिक्स वो भी अब अफोर्डेबल होंगे, क्योंकि अब इन पे भी टैक्स रिलीफ हुआ है। कैसे, AC हो गया जो पहले कितना था 28% GST के अंदर, अब कितना 18%। टीवी जितने भी 32 से बड़े थे वो सब 28% GST में आते थे, अब कितने हो गए 18%। मॉनिटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, सब कितने हो गए 28% से 18%। डिश वॉशर भी जितने थे 28% से 18%। यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बेसिकली 10% का रिलीफ आपको मिल चुका है। जो पहले सब 28% कैटेगरी में आते थे वो अब सब 18% की कैटेगरी में आएंगे। तो हो सकता है सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हम कह सकते हैं कि GST कम होने से यहाँ पे भी बचत ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस भी अब सस्ते हो जाएंगे। सो लास्ट है जहाँ पे वार्निंग दी गई है, यानी कि पूरे GST रिफॉर्म में हम ये कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर सस्ता हो गया, एजुकेशनल सेक्टर तो पूरी तरीके से सस्ता हो गया, हेल्थ सेक्टर भी सस्ता हो गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर भी सस्ता हो गया। ठीक है, और फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर भी बिल्कुल सस्ता हो गया। ठीक है, और जो पहला हम लोगों ने सेक्टर पढ़ा था वो कौन सा सेक्टर था, डेट इज कॉल्ड कि एसेंशियल गुड्स। ठीक है, यानी कि जो रोज़मर्रा वाली चीज़ें थी वो सब भी, FMCG वाले प्रोडक्ट भी अब सब सस्ते हो गए। तो ये सब बेसिकली नया GST रिफॉर्म से सस्ता हो गया। सिर्फ एक चीज़ महंगी हुई है, वो क्या, ये देखते हैं 40% GST। यानी कि हम लोग ने अभी दो ही तरह के स्लैब पढ़े थे, 5 और 18%। तो 5% 18% लटो हो गए, लेकिन एक है जहाँ पे हमारा 40% GST लगेगा। कहाँ लगेगा, जितने भी आपके लग्जरी आइटम्स हो गए, ठीक है, या जो भी सिन प्रोडक्ट होगा, सिन प्रोडक्ट इन द सेंस तंबाकू, सिगरेट, अल्कोहल, तो इन सब पे हम नया GST स्लैब 40% लगेगा। यानी कि जितने भी तंबाकू प्रोडक्ट हैं वो सब 40% की GST में आएंगे। शुगर, क्यूफिनेटेड ड्रिंक्स, ये सब भी 40% के आएंगे। जितने भी लग्जरी आइटम्स होंगे वो भी सब 40% के आएंगे। लग्जरी फायर आर्म्स, ये भी सब 40% के अंदर आएंगे। तो गवर्नमेंट डिस्करेजिंग कर रहा है कि अनहेल्थी और लग्जरी कंजप्शन को डिस्करेज कर रहा है, मतलब पसंद नहीं कर रहा है। क्योंकि देखने में यही तो लग रहा है कि जितने भी आपके लग्जरी प्रोडक्ट हैं या जितने भी अनहेल्थी प्रोडक्ट हैं उन पर GST 40% करके इसको डिस्करेज किया गया, यानी कि इसको पसंद में नहीं लाया गया, इसलिए ये सब प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। सो ये सारी समरी थी जहाँ हम लोगों ने देख लिया कि कहाँ कहाँ मिस्टेक हुई। ठीक है, एक बार रिकॉल मान लेते हैं। ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था कि क्या क्या यहाँ समझ में आ रहा है कि इसेंशियल कॉस्ट का मूवी देखा, देख लो, हेल्थ के एजुकेशन भी दिख गया, ट्रांसपेरेंसी भी अभी देखेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ को क्योंकि स्लैब सस्ता हो गया, फार्मर को भी सपोर्ट मिल गया, और सिस्टम भी इजीली हो गया। जो पहले 40 18 5 अब आ गया, जो पहले 5 12 18 28 के थे, तो 12 और 28 को रिमूव कर दिया गया। ठीक है, ये दिख गया कि रोज़मर्रा की चीज़ें अब सब सस्ती हो चुकी, 5% GST स्लैब में आ चुके हैं। हेल्थ पूरा सेक्टर अब 5% के स्लैब में आ चुका है, सिर्फ लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस को छोड़ के, जो अब 0% में चले गए, जो पहले 18 पे चलते थे। एग्रीकल्चर पूरा सेक्टर दिख गया कि 5% की कैटेगरी में आ गया, जितने भी GST अब इस पे लगेंगे, जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे वो सब 5%। ऑटोमोबाइल पूरा जो 28 से 18 पे आ चुका है GST में। पढ़ाई पूरी 0% GST के अंदर आ गई है। इलेक्ट्रॉनिक पूरी 28 से 18% की GST पे आ चुकी है। और जो सिन प्रोडक्ट हैं और जो हमारे ये लग्जरी प्रोडक्ट हैं, इन पे डेफिनेटली 40% की GST डाली गई है। रीज़न, क्योंकि यहाँ पे अनहेल्थी लग्जरी कंजम्पशन को डिस्करेज कर रही है गवर्नमेंट। ना आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ अदर की डिसीजन भी लिए गए। ये तो बेसिकली हम लोगों ने सिर्फ टैक्स के बेसिस पे बात कर लिया कि किन किन चीज़ों पे क्या क्या रिलीफ मिला है, क्या क्या लगाए गए एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे सिन गुड पे, लेकिन कुछ अदर की डिसीजन भी हो, जैसे फास्ट रिफंड हो जाएगा, यानी कि 90% प्रोविजनल रिफंड विद इन 7 डेज, यानी 7 डेज के अंदर आपका जितना भी रिफंड होगा वो 90% रिफंड हो जाएगा। पहली चीज़, GST ऑपरेशनलाइजेशन हो जाएगा, यानी कि GST ट्रिब्यूनल को GSAT ऑपरेशनलाइज करेगा। क्विक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, यानी कि GST रजिस्ट्रेशन इन 3 वर्किंग डेज, यानी 3 ही वर्किंग डेज में आपको GST का रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। इससे डेफिनेटली गवर्नमेंट को रेवेन्यू का इम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो लगभग गवर्नमेंट कितना लॉस करेगी, अप्रॉक्सीमेटली 48,000 करोड़ का लॉस करेगी। सो दिस इज अदर डिसीजन जहाँ पे बेसिकली समझ में आया कि फास्ट रिफंड होगा विद इन 7 डेज, GST को ऑर्गेनाइजेशन कर दिया जाएगा, क्विक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, 3 वर्किंग डेज में ही आपको GST का रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। इसे डेफिनेटली आपका जो गवर्नमेंट है उसको 48,000 करोड़ के आसपास लॉस रेवेन्यू हो सकता है। ठीक है, तो विनर विनर की बात करें तो विनर विनर की अगर बात करते हैं तो आप जितना इसेंशियल प्रोडक्ट FMCG प्रोडक्ट है वो सब सस्ता हो जाएगा। ठीक है, रोज़मर्रा की जितनी चीज़ें वो सस्ती हो गई।
हेल्थ केयर सेक्टर सस्ता हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर सस्ता हो गया, एजुकेशनल तो पूरा फ्री हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स भी सस्ता हो गया। किन के लिए लूजर की बात होगी, तो जितने भी लग्जरी आइटम जो खरीदते हैं वो उनके लिए दिक्कत होगी, जितने भी सिंक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ये रिफॉर्म एक बैड न्यूज़ की तरह काम करेगा। सो दिस इज जहाँ पे बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे 90% इंडियन लोग लाई करते हैं वो इस चीज़ में, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है डेफिनेटली आम आदमी को, बट लग्जरी वालों को डेफिनेटली थोड़ा इससे डिसएडवांटेज हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट, जहाँ पे उन्होंने कंप्लीट जीएसटी रिफॉर्म देख लिया, तो डेफिनेटली इस वीडियो में तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी कि जीएसटी मीटिंग के अकॉर्डिंग कंप्लीट डिटेल जो भी उसके आउटकम्स आए वो सब हम लोगों ने आज की वीडियो में कवर कर दिया। ठीक है, तो इससे अब लास्ट में तो पता चल जाए कि ये रिलीफ हो चुका है आम आदमी के लिए, और लग्जरी आइटम्स को लिए एक डिसिप्लिन को फेवर में लाया गया है। ठीक है, तो यहाँ से जितना भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन को शेयर करा उसमें देखा होगा कि तुमने जितना भी आम आदमी है उसको कम्प्लीटली रिलीफ मिल चुका है जीएसटी रिफॉर्म से, और लग्जरी आइटम जो खरीदते हैं या सिंह गोल्ड का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं उनको अब एक सरकार डिसिप्लिन में लाना चाह रही है कि तुम ज़्यादा करेज नहीं करे, डिस्करेज कर रही है, हम ये कह सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द जीएसटी रिफॉर्म, जहाँ पे उन्होंने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया। तो होपफुली आज की वीडियो में जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिली होगी वो तुम्हें पसंद आई होगी, तो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, और जिसको भी जीएसटी रिफॉर्म से रिलेटेड नॉलेज चाहिए होगी तो डेफिनेटली उसको ये वीडियो शेयर कर देना, और चैनल पहली बार आए हो तो चैनल पे देख ही लिया कितनी इंपॉर्टेंट नॉलेज वीडियो शेयर होती है, तो सब्सक्राइब भी कर देना ताकि इकोनॉमी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन अप टू डेट मिल सके। सो दिस इज ऑल अबाउट इट, इसमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन बताई गई है ये डेफिनेटली ऐसा नहीं कि हमने कहा कि एफएमजी सेक्टर आसान हो गया तो इसका मतलब क्या होगा तुम उसके स्टॉक खरीद लो। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्टर स्पेसिफिक किसी भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, किसी भी स्टॉक में, किसी भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लेना। तो होपफुली वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।